नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हरिओम हरिओम सर जीएस में। और कल हमने मृदा पढ़ी थी, कल हमने मृदा में पढ़ ली थी जलोढ़ मृदा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे लाल मृदा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो भी पहले हमारी क्लास थी उसमें जो भी गलतियां हुई उसमें हम सुधार करेंगे। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कर दीजिए। इसमें 50+ हो जाए तो हम लाइव आने लगे। तो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाल मृदा। क्या पढ़ेंगे? लाल मृदा। कल हम लोगों ने पढ़ ली थी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना बताया? 43.4%। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाल मृदा। स्टार्ट करते हैं। लाल मृदा। क्या पढ़ेंगे आज? लाल मृदा। लाल मृदा का विस्तार क्या बताया था हमने? लाल मृदा का विस्तार है 18.6%। 18.6%। 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। लाल मृदा का जो विस्तार है वो 18.6% और 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार कहां तक है? 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्र है वो है तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका जो क्षेत्र है वो है तमिलनाडु और कर्नाटक। सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर में यह पाई जाती है कर्नाटक में। इसके बाद इसका जो विकास है, इसका जो विकास हुआ है, इसका जो विकास हुआ है वो आर्कियन, ग्रेनाइड, नीस, कुड़प्पा, बिंद शैलों से। इसका जो विकास हुआ है वो आर्कियन, ग्रेनाइड, नीस, कुड़प्पा, बिंद शैलों से हुआ है। किससे हुआ है? आर्कियन, ग्रेनाइड, नीस, कुड़प्पा और बिंद शैलों से इसका जो विकास हुआ है। अब इसमें देखें ये लाल रंग क्यों होता है इसका? इसका रंग लाल क्यों होता है? इसका रंग लाल होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। एक बार और देखिए इसकी लाल मृदा। लाल मृदा का विस्तार हमने बताया था 18.6%, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। हमने क्या बताया था? 18.6%, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो हमने क्षेत्र बताया था वो बताया तमिलनाडु और कर्नाटक में। इसका जो विकास बताया था वो हमने बताया था आर्कियन, ग्रेनाइड, कुड़प्पा और नीस और बिंद शैलों से। इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसका जो स्वरूप होता है, इसका जो स्वरूप होता है वो होता है अम्लीय। इसका स्वरूप कैसा होता है? अम्लीय। इस मृदा का जो स्वरूप होता है वो अम्लीय होता है। इसमें कमी क्या पाई जाती है मृदा में? कमी किस चीज की पाई जाती है? लाल मृदा में जो कमी पाई जाती है वो एल्यूमिनियम और लोहा की पाई जाती है। इसमें जो कमी पाई जाती है वो एल्यूमिनियम और लोहा की पाई जाती है। और इसके बाद इसमें प्रमुख फसलें,
इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती? तंबाकू, मूंगफली, दलहन, तिलहन, इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होती? तंबाकू, मूंगफली, दलहन और तिलहन। मुख्य फसलें कौन कौन सी होती? तंबाकू, मूंगफली, दलहन और तिलहन। इसमें जो इसमें जो प्रचुरता पाई जाती है वो पाई जाती है एल्युमिनियम और लोहा की। यहाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी। इसमें जो प्रचुरता पाई जाती है वो एल्युमिनियम और लोहा की पाई जाती है। इसमें जो कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और फास्फोरस और जीवाश्म की पाई जाती है। एक बार और देख लिए लाल मृदा। लाल मृदा हमने बताई थी, इसका विस्तार 18.6%, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्र है, जो विस्तार है, इसका तमिलनाडु और कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, दूसरे नंबर में कर्नाटक में है। इसका जो विकास हुआ है वो आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस, कुड़प्पा और बिंदु शैलों से हुआ है। इसका जो लाल रंग होता है, लाल मृदा का जो रंग लाल होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसका जो स्वरूप होता है वो अम्लीय होता है। इसमें जो प्रचुरता होती है वो एल्युमिनियम और लोहा की होती है। लाल मृदा में जो प्रचुरता होती है वो एल्युमिनियम और लोहा की होती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो तंबाकू, मूंगफली, दलहन और तिलहन। इसमें जो कमी होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की होती है। लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम काली मृदा स्टार्ट करते हैं। आगे हम क्या स्टार्ट करते हैं? काली मृदा। सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए और समझते रहिए, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। थोड़ा समझाने में इसलिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि अभी हमने मतलब कैमरे के सामने नया नया स्टार्ट किया है, तो अभी आप लोगों को तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है या हमारा फ्लो नहीं बन रहा होगा। लेकिन आप कंटेंट पे विश्वास रखिए और हमें थोड़ा समय दीजिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक्सपीरियंस होता चलेगा, वैसे वैसे आपको अच्छा समझ में आने लगेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं काली मृदा का। स्टार्ट करते हैं काली मृदा। काली मृदा का स्थानीय नाम क्या होता है? इसका स्थानीय नाम देखते हैं, रेगुर। इसका स्थानीय नाम क्या होता है? रेगुर, रेगुर। और यूपी में इसे क्या बोलते हैं? करेल। यूपी में इस मृदा को क्या बोलते हैं? करेल। क्या बोलते हैं? करेल या काली या कपासी मृदा। इसका स्थानीय नाम क्या होता है? रेगुर, करेल या काली या कपासी मृदा। अंतरराष्ट्रीय नाम देखिए इसका, इस मृदा का अंतरराष्ट्रीय नाम होता है चिंद्योनम। इसका अंतरराष्ट्रीय नाम होता है चरनोजम। क्या बताया हमने काली मृदा का? काली मृदा का जो स्थानीय नाम होता है वो रेगुर होता है, करेल होता है, काली होता है, कपासी मृदा होता है। जिसका जो अंतरराष्ट्रीय नाम हमने बताया वो बताया चरनोजम। इसका जो अंतरराष्ट्रीय नाम बताया वो हमने बताया चरनोजम। इसका जो विस्तार होता है इसका जो विस्तार हमने कितना बताया? 15.3%। इसका जो हमने विस्तार बताया था वो बताया था 15.3% भूभाग पर पाई जाती है।
15.3%। इसके बाद देखते हैं इसका जो ये कितने क्षेत्र में फैली है। ये 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका विस्तार हमने बताया था 15.3% भूभाग पर पाई जाती है। कितने भूभाग पर पाई जाती है? 15.3% भूभाग पर पाई जाती है। इसका क्षेत्र देखिए, काली मिट्टी का जो क्षेत्र ये सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे है एमपी में। काली मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर में इसका क्षेत्र है एमपी में। दूसरे नंबर पे कहां पे है? एमपी में। इसका जो निर्माण हुआ है वो ढक्कन के लावा से हुआ है। इसका जो निर्माण ढक्कन के लावा से हुआ है। किससे हुआ है? ढक्कन के लावा से। काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है? ढक्कन के लावा से या बेसाल्ट के अक्षय या अक्षय से हुआ है, या बेसाल्ट के अक्षय से। बेसाल्ट के अक्षय से इसका निर्माण हमने क्या बताया? ढक्कन के लावा से या बेसाल्ट के अक्षय से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ढक्कन के लावा या बेसाल्ट के अक्षय से हुआ है। इसका जो इसमें जो प्रचुरता होती है वो चूना, लोहा, पोटास, एल्यूमिनियम से होती है, और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से। इसमें जो प्रचुरता पाई जाती है काली मृदा में वो लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट, और उसके बाद चूना। इसमें जो प्रचुरता पाई जाती है लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, इसमें जो प्रचुरता पाई जाती है वो लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट से पाई जाती है। उसके बाद इसमें देखते हैं कमी होती है हाइड्रोजन, फास्फोरस जैव पदार्थों की। इसमें जो कमी पाई जाती है वो हाइड्रोजन, जैव पदार्थों की। इसमें कमी किसकी पाई जाती है? हाइड्रोजन जैव पदार्थों और फास्फोरस। इसमें जो कमी पाई जाती है वो हाइड्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की। ये सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका स्वरूप कैसा होता है? इसमें स्वरूप क्या है? इसमें ये प्रमुख विशेषता कह सकते हैं इसकी। इसमें प्रमुख विशेषता है सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। सूखने पर क्या होता है? दरारें पड़ जाती। दूसरे पर इसे
इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसे कृष्ण मृदा कहते हैं, स्वतः कृष्ण मृदा। इसे क्या कहते हैं? स्वतः कृष्ण मृदा या स्वयं जुताई वाली मृदा। इसे कहते हैं स्वयं जुताई वाली मृदा या स्वतः कृषि मृदा कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? स्वतः कृषि मृदा या स्वयं जुताई वाली मृदा। अब इसमें देखते हैं फसलें काली मृदा में आप लोगों को पता ही होगी, कपास, अरहर, खट्टे पर जो फल वाली होती है, चना, सोयाबीन। इसमें फसलें देखते हैं। फसलें इसमें कौन कौन होती हैं? अरहर। इसमें जो फसलें होती हैं वो कपास, अरहर, खट्टे फल। कपास, अरहर और खट्टे फल, चना, सोयाबीन। चना और सोयाबीन। तो आप लोगों को समझ में आएंगे। एक बार इसका रिवीजन करा देते। काली मृदा का जो स्थानीय नाम होता है वो होता है रेगुर करेल। करेल कहाँ बोलते हैं? यूपी में बोलते हैं। काली मृदा या कपासी मृदा। काली मृदा का जो स्थानीय नाम होता है वो होता है रेगुर, करेल और काली या कपासी मृदा। अंतरराष्ट्रीय इसका नाम होता है चरनोजम। इसका अंतरराष्ट्रीय नाम होता है चरनोजम। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्र है कहाँ तक पकड़ी है? महाराष्ट्र और एमपी में। ये महाराष्ट्र और एमपी में। इसका जो विस्तार है वो 15.3% पर है। काली मृदा का जो विस्तार है वो 15.3% भूभाग पर पाई जाती है। 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें जो इसका जो निर्माण हुआ है वो ढक्कन के लावा से बेसाल्ट के अपक्षय से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ढक्कन के लावा और बेसाल्ट के अपक्षय से हुआ है। इसमें जो प्राचुरता पाई जाती है लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की पाई जाती है। इसमें जो प्राचुरता पाई जाती है वो लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की पाई जाती है। इसमें जो कमी पाई जाती है वो हाइड्रोजन जैव पदार्थों और फास्फोरस की पाई जाती है। इसमें जो कमी पाई जाती है हाइड्रोजन जैव पदार्थों की और फास्फोरस की पाई जाती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है वो सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। यह स्वतः कृषि मृदा कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग नोट करिए। तो आगे देखते हैं इसके लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का जो विस्तार हमने बताया था वो 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, यानी कि 3.7% में। 3.7% में। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र होता है वो केरल, महाराष्ट्र और असम है। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो केरल, महाराष्ट्र और असम में है। इसका जो क्षेत्र है वो सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, सतपुड़ा, बिंद, असम और मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों तथा घाटियों से है। इसका जो क्षेत्र है वो सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों, सतपुड़ा, बिंद और असम, मेघालय की पहाड़ियों के शिखर तथा घाटियों से है। अब इसका स्वरूप देखते हैं। इसका जो स्वरूप है वो उष्णकटिबंधीय की प्रारूपिक मिट्टी या अपक्षलित मृदा से है। इसका जो स्वरूप देखते हैं वो उष्णकटिबंधीय मृदा की प्रारूपिक मिट्टियां या अपक्षलित मृदा से है। इसका जो लाल रंग देखते हैं, ये लाल रंग क्यों होता है लेटेराइट मृदा का?
लोहे के ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? लोहे के ऑक्साइड के कारण। इसमें जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की पाई जाती है। इसमें जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की पाई जाती है। इसमें जो फसलें होती हैं वो चाय, कॉफी, रबर और सिनकोना की होती हैं। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना और काजू की होती हैं। तो आप लोगों को समझ में आएगी। आज की क्लास यहीं रोकते हैं। इसके अगली क्लास पढ़ेंगे कल, और लगभग 2 क्लास और लगेंगी, ये मिट्टी समाप्त हो जाएंगी। आज भी थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है जहाँ तक मैंने उतना अच्छा नहीं दे पाया, क्योंकि कंटेंट तो अच्छा दिया, लेकिन वही है कि अभी थोड़ा उतने अच्छे से नहीं बोल पा रहे, इरिटेशन हो रहा है। दूसरी नंबर पे अभी ये हमारी दूसरी क्लास थी कैमरे के सामने, तो इस समय ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, और कल से ज़्यादा मुझे आज लग रहा कि आज हम ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। बीच में क्लास भी रुक गई थी, थोड़ा दिक्कत हो गई थी फ़ोन में, उसकी वजह से क्लास रुक गई थी। तो आप लोगों को उसकी कोई बात नहीं, अभी रेगुलर क्लास मिलेगी, आप उसकी चिंता ना करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट बने रहें। धन्यवाद। चलते हैं। एक बात ध्यान रखना, जिसके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बहुत अब आगे हैं, इसलिए पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलते हैं। राम राम।